प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, प्रासुकु और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले, आज प्रभु पूजा करना है हमें। संत श्रोमणी आचार्य गुरु एकशॉट विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। आज धर्म का 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में आए, हम इस धर्म को अपने जीवन में लाएं। हमने 4 दिन तक 4 कसायों पर विजय प्राप्त की और 4 धर्मों को समझने और अपनी आत्मा में प्रकट करने की हमने कोशिश की। आज हम 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म अपने जीवन में उसे लाने की कोशिश करेंगे। लिखा आचार्यों ने, सत्य धर्म सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यमिति उच्यते। मतलब सत्पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सत्य धर्म है, जिसने दूसरों को क्लेश ना पहुंचे, अपना और दूसरों का हित हो, ऐसे वचन ही सत्य हैं। लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध न स्वयं बोलता न बुलवाता, विपत्तिजनक शब्द भी नहीं बोलता, वह सत्यानुव्रत है। अलग अलग है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम वीर्यम प्रियम च न वृत्तम बुद्धियाम धर्म ऐसा सनातना। मतलब सत्य बोलो, सत्य के साथ साथ प्रिय बोलो, अप्रिय और असत्य वचन मत बोलो, ऐसा प्रिय झूठ भी मत बोलो जिससे किसी का हित हो जाए। यही सनातन धर्म है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, जिन वर्ण में भासदी तम पालदु असक्य माणो भी व्यवहारण भी अलियम अणावदि जो सच बाई सोए। क्या लिख रहा है? जो मुनि जिन सूत्र के वचन ही कहे, आचार आदि पालने में भी असमर्थ होने पर अन्यथा नहीं कहे, जो व्यवहार से भी असत्य नहीं कहे, वह सत्यवादी मुनि धर्म होता है। उनके वो है सत्य धर्म को धारण करने वाले मुनिराज। उत्तम सत्य को आचार्यों ने कहा है कि अगर तुम आचार पालने में भी समर्थ हो, जिन धर्म के अनुसार कहे हुए वचन को, तो भी अपने वचनों से कभी असत्य ना बोलो। सत्य बोलना, सत्य के साथ हितमित और प्रिय बोलना। एक बार एक राजा एकाक्षी था, एक आंख से काना था। एक बार वो यात्रा करने के लिए गया, चित्रकार से बोलता है, एक चित्र बनाओ मेरा। उस चित्रकार ने क्या किया, राजा का सुंदर सा चित्र, दोनों आग वाला चित्र बना दिया। राजा ने उस चित्र को देखा और उसको कुछ इनाम नहीं दिया ज्यादा। बोले ये प्रिय तो है लेकिन सत्य नहीं है। देखने में दोनों आंखें हैं, दोनों प्रिय लग रही हैं, लेकिन ये सत्य नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एकाक्षी हूं और तुमने दोनों आंख बना दी। दूसरे ने क्या किया, दूसरा चित्रकार आया, उसने ये बात पता कर ली कि राजा को ये पसंद नहीं आया। उसने एक आंख वाला राजा स्वयं भू बना दिया। राजा उससे भी प्रसन्न नहीं हुआ। बोले ये सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं लग रहा है। तीसरा चित्रकार बुलाया और कहा तुम एक चित्र बनाओ। तीसरे चित्रकार ने चित्र बनाया, वो राजा को बहुत पसंद आया, पूरा उसको माला माल कर दिया इनाम देकर। उसने इतना सुंदर चित्र बनाया जो सत्य भी था और प्रिय था। राजा का चित्र बनाया और एक आंख से निशाना लगाते हुए, तीर का एक निशाना लगाते हुए बनाया, जिससे वो आंख छिप गई और दूसरी वाली जो आंख सही थी वो दिख रही है। ऐसा सत्य भी और प्रिय हो वो वचन बोलो, तब तो हमारे इस धर्म में, आत्मा में सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सत्य को पाना, सच होना और सच बोलना अलग अलग चीज है। सत्य को पाना, निर्विकार होना, वो है सत्य को पूर्ण रूप से प्रकट कर लेना। सच्चा होना, अपना जीवन सच्चा है और सच बोलना।
अरे धर्म तो हमें सच को पाने रूप प्रवृत्ति कराता है। पहले अपन सामान्य जीवन में 4 प्रकार के जो असत्य हैं उनका त्याग करो। विद्यमान अर्थ का निषेध, कोई चीज विद्यमान है उसका निषेध कभी मत करो। अकाल मृत्यु होती है तो होती है, उसका निषेध नहीं करना। असद्भूत का कथन, जो नहीं उसका कथन। देव मांस खाते हैं, अरे देवता भी मांस खाने लगे। विपरीत कथन, उल्टा कथन, पुरुष को नहीं स्त्री को मोक्ष होता है, ऐसा कथन मत करो। कर्कश वचन कहना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कर्कश वचन, गर्हित, सावध और अप्रिय। गर्हित वचन, हंसी पूर्वक आश्चर्य अजीब का छिन जाए किसी की, ऐसा वचन मत बोलो। सावध वचन, झगड़ा, प्राण वियोग हो जाए। अरे तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा भाई तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, राम मरे हो ना मरे हो, लेकिन लक्ष्मण के तो प्राण वियोग हो गए। ऐसा वचन मत बोलना कि किसी को प्राण, डॉक्टर कभी डायरेक्ट नहीं बोलता कि पेशेंट की मृत्यु हो गई है। और तीसरा है अप्रिय वचन, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे। छत पर खेलते खेलते कोई बच्चा गिर जाए और भमक लो और कूद लो और कर लो, इस प्रकार के वचन बोल रहे हो। नहीं, एक तो वो गिर गया, ऊपर से आप ऐसा बोलोगे तो और दुख होगा उसको। तो हमें असत्य को छोड़कर फिर शब्द बोलना चाहिए 3 प्रकार। शोभन सत्य, जिससे शोभा बढ़े। शोभा बढ़े, गए थे नरक लेकिन लिखे फिर भी स्वर्गवासी, अंधे हैं लेकिन फिर भी सूरदास, इससे शोभा बढ़ती है। ऐसे सत्य वचन। नम्रता सूचक, जिससे नम्रता झलके। नौकर को रामू भैया, ए नौकर, ऐसे नहीं बोलते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर साहब, ड्राइवर को ड्राइवर साहब। अपने मकान को किसी को बुलाओ तो गरीब खाना में कब पधार रहे हो, और दूसरे के मकान को दौलत खाना बोलो। अवसर के अनुकूल बोलना, ये भी सत्य में आता है। 2 बड़े बात कर रहे तो बीच में नहीं बोलो। उदाहरण के तौर पर समझें, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति छत से गिर गया, कुछ भी साधन नहीं किया, सामने एक पलंग पड़ा था, उस पर उसको लिटाया, खटिया को ले जाने लगे। बीच में एक व्यक्ति ने बोल दिया राम राम सत्य है। लोगों ने खटिया वहीं रखी, पहले उसका राम राम सत्य किया। नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करो। अवसर के अनुकूल बोलो, जब जब अवसर आए तभी बोलो, बीच में नहीं बोलो। बेमतलब बीच में किसी किसी की बोलने की आदत है, झूठ बोलते चले जाते हैं। एक बिल्ली सेठ ने पाल रखी थी, वो म्याऊं म्याऊं करती जब भी खाना खाने। सेठ ने उसकी पिटाई कर दी। कुत्ता ने ये देख लिया कि सेठ जी तो उसको मारते हैं। अब एक बार चोर घुसे और कुत्ता भौंकने, और फिर उसको ध्यान आया सेठ जी तो पिटाई करते, शांत हो गए। चोर चोरी करके फिर कुत्ते की पिटाई सेठ ने की। अरे जहां था वहां बोलना जरूरी, धर्म का जहां विद्रोह हो रहा है और धर्म पर आचार्य परिवार पर, वहां बोलना जरूरी है। वहां पे भी शांत रह गए। नहीं, वहां अवश्य बोलना। अब कहते हैं आचार्यों ने बहुत सारे, कहते हैं कहा है, बहुत सारे सत्य का वर्णन किया है। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, संभावना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, उपमा सत्य, विवाह सत्य, भाव सत्य, प्रतीति सत्य। इन सत्य को अपने जीवन में लाओ, विस्तार से समझ लेना। सबसे पहले तो इस असत्य को कंट्रोल करो। रहमन जिब्बा बावरी, कह गई स्वर्ग पताल, आप तो कहे भीतर गई जूती खापे कपाल। ये रहमन जिब्बा बावरी, बड़ी बावरी है। कह गई स्वर्ग पताल, खुद तो अंदर चली गई पताल में, और आप कहे भीतर गई, खुद तो भीतर गई, और जूती खापे कपाल। अब लोग मान रहे हैं, गाली गलौज कर दी, और अब कपाल मतलब सिर पर जूते पड़ रहे हैं। तो फिर कैसा बोलना? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, दूजों को शीतल करें आप ही शीतल हो। दूसरों को भी शीतल कर दें और अपने आप को भी शीतल कर दें। ऐसे वचन अपने मुख से निकलना चाहिए, तब उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में आ पाएगा। उत्तम सत्य धर्म पाने को लिए हमें पहले सच बोलने की आदत हो, झूठ का त्याग करना। छिन छिन पर हम झूठ बोलते हैं। आचार्य ने कहा हम अपने लौकिक जीवों में व्यर्थ के प्रयासों में 90% झूठ बोलते हैं, 10% झूठ हम अपने प्रयोजन बस बोलते हैं। बिना प्रयोजन अप्रयोजन चीजों में हम बोलते हैं। अरे उसका तो त्याग करना, हमारा जीवन में अगर सत्य धर्म लाना तो उसका तो त्याग करना चाहिए। क्योंकि आपके मुख से किसी कठोर कर्कश वचन कई बार निकल जाते हैं कि लोगों को दिल पे लग जाते हैं। क्या छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरेगा, जो लगा जख्म जुबा का वो हरा का हरा रहेगा। बहू को जब
पहली बार वो आई थी तो सास ने क्या कहा था, अभी पूछ लो, अब वो सास बन गई 90 साल की होंगी, लेकिन हमारी जब पहली विदा होके आए, ऐसा हरा का हरा रहता है, ऐसे कर्कश और कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि शब्द के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करत है, एक करत है घाव। वही मीठे वचन बोल दो तो खिल जाए सामने वाला। कोयल बताओ किसी को कुछ देती है क्या? कुछ नहीं हो। कौवा किसी का कुछ हरण करता है क्या? नहीं करता। लेकिन कोयल सबको प्यारी लगती है, लेकिन कौवा सबको बुरा लगता है। बस वचनों की महत्ता है। कौआ का को का हरे, कोयल का को का देत, और मीठी वाणी बोल के जग बस में कर लेत। जग को बस में कर लेती है मीठी वाणी बोलकर। तो अरे हम तो इंसान हैं, हमें तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, हम अपने बच्चों से हमेशा सच बोले। बड़ी मुश्किल से ये बरगड़ा मिली है हमें, वचन बरगड़ा। जल बन गए कल कल बहते रहे, अग्नि बन गए झर झर जलते रहे, वायु बन गए सर सर उड़ते रहे, पेड़ पौधे बने फट 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 करते रहे, लट बन गए, कैंचिया बन गए, जो बन गए, कहीं वाणी नहीं मिली, चीटी बन गए, मच्छी मक्का बर्द ततैया बन गए, पंचेंद्री में बकरा बन गए, मैं करते रहे, शेर बन गए, दहाड़ते रहे। अरे मनुष्य भाव में बड़ी मुश्किल से वचन बरगड़ा। इसको तो ऐसा उपयोग करना चाहिए जैसे कि अपन कढ़ाई में सब्जी वगैरते समय तेल का उपयोग करते हैं, जितना चाहिए उतना ही, बस उसके अलावा अतिरिक्त नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। तब अपने जीवन में महानता आएगी। अरे हमारा जीवन भी सचमय बने, हमारे जीवन में सत्य धर्म प्रकट हो, हम सत्य को पाएं। इसी मंगल कामना के साथ अंत में सच की गीता, सत्य की सीता, सच ही हमारा मीत बने, सचमय हो दुनिया सारा, सच जीवन संगीत बने। सच ही दुनिया हो और सच हमारा संगीत बने। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। उत्तम सत्य धर्म की